हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस स्टडी विद दीपा सैनी। आज की इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, यानी परिवहन और परिवहन के साधन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस रहेंगे और इन इंडिया यानी भारत के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत की रैंकिंग क्या है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्रथम। तो भाई भारत की रैंकिंग है द्वितीय। भारत वर्ल्ड में सड़क परिवहन में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो भाई नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई है 48.65 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं हमारे भारत देश में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? यानी जितने भी यात्री परिवहन करते हैं उसमें केवल सड़क से कितने लोग हैं जो यातायात करते हैं, परिवहन करते हैं? तो आंसर होगा 80%। सबसे ज़्यादा लोग सड़कों का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य हमें बताने हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही यानी उतरता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई? यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो नेशनल हाईवे आपको बतानी है कि किस राज्य में सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, तो राइट आंसर गाइस हमारा होगा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में आपके जो नेशनल हाईवे है वो सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई बतानी है आपको। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल जो हाईवे हैं उनके अकॉर्डिंग सड़कों की कुल लंबाई। तो राइट आंसर हो जाएगा 1,04,75 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है। तो भाई देश में सड़कों की कुल लंबाई में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो केवल 1.98% है। तो 1.98% इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराते हैं? तो भाई राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे देश के सड़क परिवहन का आपको बताना है, तो कितने प्रतिशत यातायात संपन्न कराते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा गाइस 40%। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का 40% जो यातायात है अकेले नेशनल हाईवे के द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भाई नेशनल हाईवे 7 जो कि आपका वाराणसी से कन्याकुमारी था, अब तो चेंज हो गए ना, बट ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत का पहले नेशनल हाईवे कौन सा था जो सबसे लंबा था। अब तो भाई आपका नेशनल हाईवे 44 सबसे लंबा है प्रेजेंट की बात करें, बट पहले नेशनल हाईवे 7 था वाराणसी से कन्याकुमारी, यूपी से आपका कहाँ तक? साउथ में केरल का लास्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 11, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो लंबाई की दृष्टि से बताना है। तो भाई पहले तो हमारा नेशनल हाईवे 47A था जो कि आपका साउथ इंडिया में ही पड़ता था, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 47A, अब तो आपका 152 पता नहीं कुछ ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो नेशनल हाईवे 7 था ना, तो वो भाई 7 ही राज्यों से होकर गुजरता था। तो नेशनल हाईवे संख्या 7 कितने राज्यों को टच करता था? 7। आपका लगभग यूपी, मध्य प्रदेश और भाई आपका महाराष्ट्र राज्य, तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, कर्नाटक और केरल और हल्का सा तमिलनाडु। तो इस तरीके से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं?
तो भाई जो कोलकाता को अगर दिल्ली से बात करें तो हमारा राइट आंसर रहेगा नेशनल हाईवे 2 था, जो वो कोलकाता से दिल्ली से लेकर कोलकाता तक था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो पहला तो हमें पता था नेशनल हाईवे 7, और जो दूसरा था सबसे बड़ा वो था नेशनल हाईवे 6। भारत का दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग था दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भाई जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है इसकी लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही यानी उतरते क्रम तो बताना है आपको। तो सबसे ज़्यादा तो आपको पता है यूपी, फिर आपका क्या आएगा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो इसकी अगर हम बात करें तो हमारा जो आपका रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या 1 है वो आपकी कहाँ से? अमृतसर से दिल्ली। तो क्या रहेगा? अमृतसर से दिल्ली नेशनल हाईवे 1 था और दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 2 था। ठीक है, दोनों हाईवे को याद रखोगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, ग्रांड ट्रंक जो सड़क है वो क्या है? दिल्ली मुंबई के बीच, दिल्ली कोलकाता के बीच, दिल्ली और अमृतसर के बीच, या अमृतसर से कोलकाता के बीच। जो ग्रांड ट्रंक रोड थी, जो शेरशाह सूरी भी कहते थे, तो ये थी भाई आपकी अमृतसर से कोलकाता के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग भी कहते हैं? तो किसे कहते हैं भाई? नेशनल हाईवे 8 को, 1 को, 3 को। तो 1 को कहते हैं ना, तो नेशनल हाईवे 1 राइट आंसर हो जाएगा। 7 और 8 तो हमारे अलग है और 3 भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर और दक्षिण और पूर्व और पश्चिम ये जो गलियारे हैं ये आपस में कहाँ किस स्थान पर मिलते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी के झांसी में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। उत्तर दक्षिण जो कश्मीर से कन्याकुमारी, पूर्व पश्चिम जो आपका भाई पोरबंदर से सिलचर। ठीक है, तो ये दोनों जो सड़क मार्ग है आपस में इन्हें गलियारा बोलते हैं। ये झांसी पर एक दूसरे को टच करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? आगरा और मुंबई, चेन्नई और ठाणे, कोलकाता और हजीरा और भाई आपका पुणे और मछलीपट्टनम। तो राइट आंसर रहेगा कोलकाता और हजीरा। इन चारों में से बात करें तो इन चारों में से आपका कोलकाता और हजीरा वाला नेशनल हाईवे की लंबाई अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 21, तकनीकी शब्द गोल्डन क्वाड्रिएंगल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज ये जो इंगित करता है, तो क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज? मिस्र के रेगिस्तान में मिले पिरामिडों के आधार को कस्टम विभाग द्वारा अभिज्ञात 4 समुद्री बंदरगाहों से जहां से स्वर्ण मेट्रो की तस्करी होती है, या 4 भारतीय मेट्रो नगरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इन 4 जो महानगर है, इन चारों महानगरों को आपस में जोड़ने वाली है ये चतुर्भुज योजना, 4 लाइन की रहेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? औरंगाबाद, सासाराम, मोहिना, पटना। तो राइट आंसर इज बिहार का पटना नेशनल हाईवे 2 पर नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सर्जित किए जा रहे गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है? अजमेर, अहमदाबाद, जबलपुर, गया। तो राइट आंसर रहेगा जबलपुर। ये देश की गोल्डन चतुर्भुज जो है परियोजना, ठीक है, इस पर ये नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो भाई ऐसे कौन से 2 शहर है? श्रीनगर और कन्याकुमारी। तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी उत्तर से दक्षिण गलियारा है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्राय क्या होता है? तो भाई पर्वतीय क्षेत्रों में भूसंकलन यानी लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ियां गिर जाती है सड़कों पर। ठीक है, मलबा ढहकर गिर जाता है सड़कों पर और यातायात रुक जाता है कुछ टाइम के लिए।
नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है? तो 4th नंबर पर है भारत के रेलवे नेटवर्क, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 27, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित हुआ था भाई? तो 1853 में भारत के अंदर पहली बार रेलगाड़ी चली थी, तो 1853 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके काल में बिछाई गई थी? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में प्रथम बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 29 और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर, ठीक है, यानी मुंबई में है ये बोरीबंदर, मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली, ठीक है, यानी मुंबई से थाने में चली और आपके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से चली थी बोरीबंदर में। कब चली? तो भाई 16 अप्रैल 1853 को। तो ये 34 किलोमीटर लंबा मार्ग इसने सबसे शुरू में तय किया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एक ही क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो भाई गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 31, कोंकण रेलवे जोड़ता है मुंबई से मनमाड़ को, रोहा से मंगलुरु को। तो राइट आंसर इज रोहा से मंगलुरु को आपस में जोड़ता है कोंकण रेलवे, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो भाई पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो आपकी सिक्किम राज्य, छोटा सा है ना, तो सिक्किम राज्य में आपका रेल मार्ग वहां पर नहीं है, तो राइट आंसर होगा सिक्किम राज्य। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 23, देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है राजधानी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, जनशताब्दी या लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो राइट आंसर रहेगा गतिमान एक्सप्रेस। इन ऑप्शंस में सबसे तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो है गतिमान एक्सप्रेस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका भाई 34, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो ये हो रहा है भाई महाराष्ट्र राज्य में। डेक्कन ओडिसी का परिचालन हो रहा है किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है, यानी 4283 किलोमीटर की दूरी तय करती है? आपको बताना कौन सी रेलगाड़ी। तो राइट आंसर पहला ही हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। विवेक जो एक्सप्रेस है ये 4283 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यही सबसे लंबी दूरी तय करती है। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। वैसे तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम बताइए, तो इसका नाम तो सभी जानते होंगे, समझौता एक्सप्रेस है जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, कोंकण रेल मार्ग निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो भाई ये पश्चिमी घाट, ठीक है, जो कोंकण रेल मार्ग है वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 38, कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। कोंकण रेल मार्ग की कितनी लंबाई है? कुल 760 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर बताना है कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो कोंकण रेल मार्ग की बात करें तो आपके भाई महाराष्ट्र राज्य में से तो जाएगा ही, कर्नाटक, गोवा, केरल। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण है? विद्युती यानी बिजली से चलती है, कितनी प्रतिशत लंबाई पर रेल? तो भाई राइट आंसर रहेगा 33.66%, ठीक है, जो है ये इतना प्रतिशत जो मार्ग है, इतना प्रतिशत जो भाग है वो बिजली द्वारा विद्युतीकृत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 41 है ये, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 9, 14, 15, 17। तो यू नो डैट 17 में किया जा चुका है और 18वां भी हो चुका है। तो भारत में फिलहाल 18 मंडल है, भारतीय रेल में 18 रहेगा, पर इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर 17 रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यानी साउथ और वेस्ट का मुख्यालय बताना है आपको। तो बेंगलोर, हुबली, चेन्नई, जयपुर। तो राइट आंसर रहेगा हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो हुबली में है। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन
नंबर 43, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व और मध्य की ओर। तो राइट आंसर इज हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय पड़ता है, हेडक्वार्टर पड़ता है, वो हाजीपुर में पड़ता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44, रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। नॉर्थ वेस्ट जो रेलवे है, इसका जो मुख्यालय है जयपुर, हाजीपुर, इलाहाबाद, जबलपुर। तो राइट आंसर रहेगा जयपुर। ठीक है, राइट आंसर रहेगा जयपुर। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो भारत में अगर हम बात करें, आपके 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। ठीक है, राइट आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है। तो भाई इसकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर, और ये हद से ज़्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर। नेक्स्ट आता है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? यानी भाई बिजली से चलने वाली, पहले तो कोयले को जलाकर चलाई जाती थी ना, तो बिजली से पहले ट्रेन कब चली? तो 1925 में। तो राइट आंसर 1925 में। तो और भारत की प्रथम जो विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी, उसका नाम क्या था? तो भाई उसका नाम था डक्कन क्वीन। डक्कन क्वीन उसका नाम था, जो कि भारत की प्रथम बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो भाई भारत के अकेले मुंबई में 2 रेलवे जोन है, यानी 2 रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है अकेला मुंबई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, ये कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? 25, 30, 40, 50। तो राइट आंसर इज 40%। जो सेंट्रल जितने भी आपके कर्मचारी हैं, उनके 40% जो कर्मचारी अकेले भारतीय रेलवे में ही कार्यरत हैं। नेक्स्ट आता है गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई बतानी है आपको। तो राइट आंसर रहेगा हमारा 66,030 किलोमीटर भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की लंबाई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52, कोंकण रेल मार्ग निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 53, भारत में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त है? तो भाई माल ढोने के लिए तो सबसे बेस्ट है रेलवे, क्योंकि सस्ती है, सस्ता साधन है और माल को आप दूर तक ले जा सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट है भाई बेंगलोर में। पहिए और एक्सिल जो होते हैं उनको बनाने वाली जो यूनिट है बेंगलोर में है, कर्नाटक के। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी किसकी और किसके बीच? तो राइट आंसर रहेगा दिल्ली और बेंगलोर के बीच चली थी प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट और टेलीफोन जो सुविधाएं हैं वो प्रबंध करने से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेल टेल निगम। जो रेल टेल निगम है, यही भारतीय रेलगाड़ियों में इंटरनेट और टेलीफोन सुविधाएं जो हैं वो प्रबंधित करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। तो भाई किसे नहीं जोड़ता? बेलगाम को, मडगांव को, रत्नागिरी, उडुपी। तो कर्नाटक के बेलगाम को कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 58, पूर्व रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? पूर्व मध्य रेलवे। देखो मैंने अभी पढ़ाया था पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कहाँ कोई भी रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो भाई अहमदाबाद में आपका एक भी रेलवे मुख्यालय नहीं है, बाकी इन सब में है। हाजीपुर का तो मैंने अभी बताया और हुबली का भी बता दिया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? वाराणसी, कपूरथला, चेन्नई, मुंबई। तो राइट आंसर इज मुंबई में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। ओके, ध्यान रखना इसको भी। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका ये 61 रहेगा, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो इन सभी में से जो त्रिवेंद्रम सेंट्रल है ये सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है 12431। ठीक है, त्रिवेंद्रम सेंटर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन, ये एचटेट में भी पूछा गया था। आंसर रहेगा फेयरी
क्वीन अब तक चल रहा है और बहुत सबसे पुराना है ये भाप इंजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 63। भारत में वायु परिवहन का विकास कब आरंभ हुआ था भाई? 1911 में। भारत में वायु परिवहन यानी, ठीक है, आप समझ चुके हो, तो ये वायु परिवहन चला था 1911 से शुरू हुआ था। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ हुई थी तो किसके और किसके बीच? तो भाई कराची से शुरू हुई थी और कराची से कोलकाता के बीच भारत की प्रथम, अगर हम बात करें तो वो अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 65। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो ये भी हुआ था हमारा 1911 में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 66। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई। तो हवाई डाक सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो भाई इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई थी। ठीक है, प्रथम हवाई डाक सेवा यानी हवाई जहाज से डाक भेजी गई इलाहाबाद से नैनी के बीच। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है तो भाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है एयर इंडिया। एयर इंडिया भारत की इंटरनेशनल विमान सेवा है, याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 68। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई इंडियन एयरलाइंस का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। एयर इंडिया का 9 नहीं 69 कर लेना। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भाई एयर इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में पड़ेगा, इंडियन एयरलाइंस का पड़ेगा दिल्ली में। दोनों के हेडक्वार्टर आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 70। एलायंस एयर निम्न में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, सहारा और भाई आपके जेट एयरवेज। तो राइट आंसर रहेगा जो एलायंस एयर है वो इंडियन एयरलाइंस की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 71। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो निजी क्षेत्र में राइट आंसर रहेगा कोची में। ठीक है, केरल कोची में देश का पहला इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन रहा है कोची में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा समूह भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के सही नामों को प्रकट करता है? यानी इंटरनेशनल लेवल के हवाई अड्डे बताने आपने, तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, इन चारों महानगरों में आपके इंटरनेशनल लेवल के हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 73। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है भाई? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पटियाला। तो राइट आंसर रहेगा कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डा, याद रखना कोलकाता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 74। भारत के कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा सकते हैं? तो 6। ये 6 जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो भारत में बन चुके हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 75। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर की लंबाई है भारत में अंतःस्थलीय जलमार्गों की। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 76। भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कौन सा है? तो राष्ट्रीय जो नेशनल वाटरवे 1 है वही भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 77। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है तो भाई ये इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, इलाहाबाद यूपी, हल्दिया वेस्ट बंगाल की ओर, तो इन दोनों को आपस में जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 78 और एक क्वेश्चन और आपके 4 जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कंप्लीट होंगे। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आपको मैंने बता दिया है, इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो नंबर 2 है आपका भाई ये सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी तक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग अगर 3 की बात करें तो वो आपका कोलम से कोटापुर। ठीक है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की बात करें काकानाडा से मरक्कानम। आपको देखो इतना तो याद रखना पड़ेगा कि कौन सा नेशनल वाटरवे है वो कहाँ से कहाँ तक है और उसकी संख्या क्या है। सबसे लंबा तो आपको पता है नेशनल हाईवे 1 और 20 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यानी इंटरनेशनल व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्गों के द्वारा होता है? तो राइट आंसर रहेगा भाई 98% भाग समुद्री मार्गों के द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो भाई भारत में है भाई 13 बंदरगाह, कुल 13 बंदरगाह हैं इंपॉर्टेंट रूप से इंडिया के अंदर।
तो क्वेश्चन नंबर 1 इज भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्चरों की कमी क्यों है? क्योंकि भाई भारत की जो तट रेखा है वो सीधी और सपाट है। देखो, जब आपकी कोस्टल एरिया जितने ज़्यादा कटे फटे आगे पीछे होते हैं उतने ही ज़्यादा वो अच्छे होते हैं सी पोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो भारत की जो तट रेखा वो सीधी और सपाट है, इसी वजह से यहाँ पर अच्छे पोताश्चरों की यानी अच्छी बंदरगाहों की कमी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कांडला, मुंबई, मैंगलोर और एन्नोर। तो भाई आपको बताना है कौन सा बंदरगाह आपका पश्चिमी तट पर। देखो, कांडला गुजरात, मुंबई भी आप जानते हो, मैंगलोर भी। जो एन्नोर है ये आपकी पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, ये पूर्वी तट पर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? यानी ईस्ट कोस्टल एरियाज के कौन से नहीं है? कोलकाता तो आपकी ईस्ट की है। ठीक है, तो भाई नेहवा सेवा ये आपकी मुंबई के निकट, मुंबई जो बंदरगाह है ना, इसके दबाव को कम करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर नेहवा सेवा पोताश्चर्य बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपका पश्चिमी तट पर है। बाकी पारादीप, विशाखापट्टनम, कोलकाता ये तीनों आपके पड़ते हैं पूर्वी तट पर। ठीक है, तो नेहवा सेवा पश्चिमी तट पर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई, कांडला, कोलकाता, कोची। तो भाई भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, मुंबई, तूतीकोरिन, कांडला। तो इन सब में भारत का सबसे बड़ा जो सी पोर्ट है वो है मुंबई। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया? तो मुंबई के दबाव को कम करने के लिए मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ, नेहवा सेवा जो सी पोर्ट है इसका निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है यानी फ्री ट्रेड जोन है? तो राइट आंसर रहेगा कांडला। कांडला सी पोर्ट जो कि गुजरात राज्य में पड़ती है। ठीक है, इसे चाइल्ड ऑफ पार्टीशन भी कहते हैं, और पार्टीशन के बाद ये बनी थी बंदरगाह। ठीक है, तो ये एक फ्री ट्रेड जोन भी है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन एक जवारीय बंदरगाह है? मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम, मारमा, गोवा। तो देखो, जवारीय बंदरगाह कौन सी है हमारी? कांडला, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो हम बात करें जो नदियाँ हैं वो भी आपकी क्या बनाती हैं? जवार नदमुख बनाती है, एक्चूरी बनाती है, और उन्हीं पर ये आपकी बंदरगाह है कांडला। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जवारीय बंदरगाह। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था। तो भाई फ्रीडम के बाद पहला पतन कौन सा विकसित किया गया था? पहली सी पोर्ट कौन सी थी? कांडला। मैंने अभी बताया ना, इसको चाइल्ड ऑफ पार्टीशन भी कहते हैं, चाइल्ड ऑफ पार्टीशन यूं ही तो कहते हैं क्योंकि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था। तो ये कहा जाता है कि भाई कहीं ना कहीं विभाजन के फलस्वरूप ये पैदा हुआ था, कांडला सी पोर्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के एक्चूरी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर देखो, कोची, मारमा गोवा, पारादीप और आपकी तूतीकोरिन। तो जुआरी नदी आपकी गोवा में बहती है, और मारमा गोवा ये भी गोवा की सी पोर्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो, आपको इतना भी पता है तो आप क्वेश्चन को लिंक कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 11, मारमा गोवा पतन स्थित है गोवा में। कहाँ पर है? गोवा राज्य में है मारमा गोवा, जुआरी नदी पर स्थित है ये मारमा गोवा सी पोर्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? तो देखो, उड़ीसा तट पर कौन सी बंदरगाह स्थित है? पारादीप। एग्जाम में हद से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आता है, पारादीप किस राज्य में है? तो पारादीप उड़ीसा राज्य में पड़ती है और पूर्वी तट पर है, भारत के पूर्वी तट की सी पोर्ट है। आप सभी जानते हैं ना सी पोर्ट क्या होती है? सी पोर्ट भाई जैसे आपके एयरपोर्ट होते हैं ना, हवाई जहाज़ को खड़ा करने के लिए और सभी माल को उतारने, यात्रियों को चढ़ने, इन सब के लिए एयरपोर्ट होता है, रेलवे स्टेशन होता है। उसी तरीके से आपकी जो बंदरगाहें होती है, आपकी जो पतन होती हैं, सी पोर्ट होती हैं, उन्हीं सभी के लिए क्या होती हैं? बंदरगाह होती हैं। ठीक है, तो ये पारादीप बंदरगाह आपकी कहाँ पर है? उड़ीसा तट पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर
13 पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो भाई आंसर हो जाएगा हमारा ओडिशा राज्य में स्थित है पारादीप बंदरगाह। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे गहरा और सबसे स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? कांडला, विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप। तो यहाँ पर हम बात करें भारत का जो सबसे गहरा और सबसे स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है, तो भाई जो सबसे गहरी बंदरगाह की बात करें तो वो कौन सी है? विशाखापट्टनम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन, डॉल्फिन जो नोज चट्टान है इसके पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ये आपका विशाखापट्टनम ही रहेगा इसका आंसर भी, सबसे गहरी सी पोर्ट भी, और डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे भी विशाखापट्टनम सी पोर्ट ही स्थित है। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम यानी मानव निर्मित, तो आंसर हो जाएगा चेन्नई। देखो एक तो होते हैं नेचुरल सी पोर्ट, जिन्हें बनाने में मनुष्य को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधे तौर पर भाई क्या होता है नेचर के द्वारा ये निर्मित होते हैं, इन्हीं में कटाव होते हैं, उन कटाव में जहाज सीधे अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और कुछ पोर्ट ऐसे होते हैं जो मनुष्य को बनाने पड़ते हैं, तो ये चेन्नई का जो सी पोर्ट है ये भी मनुष्य द्वारा निर्मित है, इसलिए कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी रोंग है? मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बिल्कुल करेक्ट। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, करेक्ट। मारमा गोवा देश का सबसे गहरा बंदरगाह, हमने अभी पढ़ा। विशाखापट्टनम हमारे देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो देखो पूर्वी द्वार कौन सा कहलाता है? कोलकाता और हल्दिया जो बंदरगाह हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, यही हमारे भारतीय समुद्रिक व्यापार के पूर्वी द्वार कहलाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, नेहवा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो भाई मुंबई के दबाव को कम करने के लिए ये बंदरगाह बनाई गई थी नेहवा शेवा, तो ये है आपकी मुंबई में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के पाराद्वीप और कांडला पतन निम्न तट पर स्थित है। तो जो पाराद्वीप है और कांडला पतन है वो निम्न, देखो पाराद्वीप तो पूर्वी तट पर है और कांडला पश्चिमी तट पर। गुजरात राज्य में कांडला पड़ती है और उड़ीसा में पाराद्वीप पड़ती है, तो उड़ीसा तो पूर्व में है और गुजरात आपका पश्चिम में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका ये 21 है, भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह बताने, कोलकाता, चेन्नई में, तूतीकोरिन में या विशाखापट्टनम में। तो पूर्वी तट पर आपकी सर्वश्रेष्ठ जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो है भाई हमारी विशाखापट्टनम, ठीक है। सबसे गहरी भी और सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे पुरानी भी विशाखापट्टनम सी पोर्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन पोताश्रय नहीं है यानी कौन सी बंदरगाह नहीं है? कांडला, कोची, गुवाहाटी एक्सप्रेस, बेंगलुरु, मंगलोर। तो देखो ये सारी आपकी बंदरगाहें हैं, बट बंगलुरु ये आपकी बंदरगाह थोड़ी ना है, बेंगलोर कर्नाटक में है, ठीक है, तो ये पोताश्रय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, कोलकाता किस प्रकार की बंदरगाह है? नौसैनिक, तेल, प्राकृतिक, नदीय। तो भाई ये एक नदीय बंदरगाह है कोलकाता। हल्दिया जो नदी है यहाँ पर, हल्दिया नदी पर है स्थित कोलकाता, ठीक है, तो राइट आंसर होगा नदीय बंदरगाह। राइट आंसर क्या होगा? नदीय बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी मील दूरी कम होने की संभावना है? तो भाई 434, ठीक है, 434 मील की दूरी कम होने की संभावनाएं हैं। अगर सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाता है तो चेन्नई और तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, तो इन दोनों के बीच 434 मील की दूरी कम होने की संभावना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो भाई ये है आपका नेशनल वाटरवे 1 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, मैंने आपको कराया था, इलाहाबाद से हल्दिया तक नेशनल हाईवे नंबर 1 आता है। एक बात और भाई, अब मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज के नाम से, जहां पर आपको पीजीटी और टीजीटी और नेट लेवल के सभी क्वेश्चंस के वीडियोस एक ही साथ एक ही प्लेलिस्ट में मिलेगी। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? ज्योग्राफी और आपकी भाई ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, ठीक है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? आंतरिक, तो राइट आंसर हमारा वही हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया गंगा में, ठीक है, और यही भारत का सबसे लंबा भी है, तो इलाहाबाद से हल्दिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो भाई जो नेहवा शेवा जो सी पोर्ट थी ना, नेहावा और शेवा शी पोर्ट, इसी का ही दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू शी पोर्ट। नेहवा शेवा शी पोर्ट को ही जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट कहते हैं, तो ये मुंबई पर स्थित है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? तो सिक्किम राज्य, राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य। आप यहाँ पर कोई भी रेल मार्ग नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी पोत को चेन्नई से कोची जाना है, भाई चेन्नई से कोची यानी तमिलनाडु से केरल जाना है, तो उसे पाक जल डमरू मध्य को पार करने के बजाय श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, क्यों? तो ऐसा क्यों होता है भाई? क्यों नहीं, देखो ये है आपका साउथ इंडिया और ये है श्रीलंका। आप किसी व्यक्ति को यहाँ से यहाँ पर जाना है तो वो ऐसे क्यों नहीं जाता, उसे ऐसे क्यों जाना पड़ता है? तो चक्कर क्यों लगाना पड़ता है? क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका कम गहरा है और जो जलयान है, जो जलपोत है, वो इसे पार नहीं कर पाते। उथला पार्ट है, कम गहरा पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, काफ़ी उथला है और कोई भी पोत इसे पार नहीं कर पाते, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा एक भारतीय प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कांडला, चेन्नई, पारादीप, मुंबई। तो जो चेन्नई बंदरगाह है, ये एनोर बंदरगाह के दबाव के कम करने के लिए बनाए गए थे, तो जो चेन्नई बंदरगाह है ये प्राकृतिक नेचुरल सीपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 31, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे है पाक खाड़ी, पाक जल संधि, पाक खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कुमारी अंतरिप, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। तो जो सेतु समुद्रम जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, जो कैनाल है, ये जो बनाया गया है, ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, इन दोनों को आपस में जोड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो भाई गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, तो देखो वेरानल, पोरबंदर, ओखा, ये सब है, बट आंसर जामनगर गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 33, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहें हैं कांडला और हल्दिया और कोची, और भाई आपके पाराद्वीप और कांडला, और पाराद्वीप और हल्दिया। तो पूर्वी तट पर देखो पाराद्वीप और हल्दिया आपके पश्चिम बंगाल में और पाराद्वीप आपके उड़ीसा राज्य में, तो ये आपके पूर्वी तट पर स्थित पतन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई और विशाखापट्टनम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक खुला सागर यानी सागर की ओर खुला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई बंदरगाह एक खुला सागरीय बंदरगाह है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? अंतःस्थलीय प्रयोग की जाने वाली रिवर कौन सी है? गंगा, और गंगा में ही है इलाहाबाद से ठीक है, इलाहाबाद से आपका सदिया, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग, यही आपका अंतःस्थलीय जलमार्ग करने वाली प्रमुख नदी है, तो राइट आंसर होगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है, यानी उत्तर से दक्षिण? तो भाई देखो उत्तर से दक्षिण हल्दिया कांडला, अब हल्दिया कांडला पारादीप ये गलत है, हाँ कांडला हल्दिया पारादीप कोची। तो देखो पहले कांडला आएगी, कांडला गुजरात, और फिर इधर पश्चिम बंगाल में हल्दिया पड़ती है, फिर नीचे उड़ीसा में पारादीप पड़ती है और केरल में कोची पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। सबसे उत्तर कांडला, फिर हल्दिया, फिर पारादीप, फिर कोची। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए, चेन्नई, मछलीपट्टनम, नागापत्तिनम, तूतीकोरिन। उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है इन्हें भी, तो देखो ध्यान से, पहले आएगी मछलीपट्टनम, फिर चेन्नई, फिर आएगी आपकी नागापत्तिनम और फिर तूतीकोरिन। ये तमिलनाडु राज्य की सी पोर्ट हैं, छोटी छोटी ये दोनों, और चेन्नई और तूतीकोरिन तो मेन है, ठीक है, तो ये सीक्वेंस रहेगा नॉर्थ से लेकर साउथ तक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, यमुना एक्सप्रेस वे है
नोएडा से ग्रेटर नोएडा, भाई ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक ये आपका एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 48.65 लाख किलोमीटर। ये है न्यू डेटा के अकॉर्डिंग भारत में सड़कों की कुल लंबाई 48.65 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। और मुझे बताइएगा आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना। और उसके साथ भाई पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का कोई पेड कोर्स लेना चाहता है तो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो और हाँ, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए करो, ठीक है। शेयर ज़रूर करा करो ताकि व्यूज़ बढ़े, मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। भारत की कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? 80%। तो कुल यात्री जो परिवहन करते हैं तो सड़कों का यूज सबसे ज़्यादा करते हैं, तो राइट आंसर इज 80%। तो यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है भाई, ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर मैंने देखो 2 वीडियोस में मैंने आपको सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, डाक सेवा, राष्ट्रीय जलमार्ग, तो इन सब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।